कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। भुट्टो जिंदा है। आइए तफसीलात जानते हैं कैसे। मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HI TV। जब हम जिंदा हैं, भुट्टो जिंदा है कहते हैं तो कुछ लोग अपने मोतसिबाना और तंग नजर सोच की वजह से इसका मजाक उड़ाते हैं, अपनी बेहूदगी से गाफिल होते हैं। ये लोग तारीख से ना वाकिफ हैं, वो नहीं जानते कि सियासी तारीख में ऐसे अहम अजीम रहनुमा गुजरे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल की, ऐसे इनकलाबात की क़यादत की जिन्होंने वक्त का रुख बदल डाला। ताहम तारीख ने इनके कुछ सियासी नजरियात को बदनाम किया है, उन्हें सियासी तौर पर गैर मुताल्लिक करार दिया गया। इन रहनुमाओं ने इंतहा पसंदी और इश्ताल अंगेजी की बुनियाद पर अवामी हिमायत हासिल की, लेकिन उन्होंने जो इंतशार पैदा किया उसने उन्हें उनकी जमातों और पैरोकारों को तबाह कर दिया। इनमें दाएं बाजू और बाएं बाजू के सियासतदान, कौम परस्त और मजहबी रहनुमा, मौका परस्त भी शामिल थे। माजी में कुछ शख्सियात ऐसी गुजरी हैं जिनके नजरियात परवान चढ़ते रहे। शहीद भुट्टो का सियासी विजन 3 बुनियादी उसूलों पर इस्तवार है। पहली बात ये कि किसी मुल्क की खारजा पॉलिसी को हमेशा अपने मुल्क और अवाम के मफादात को तरजीह देनी चाहिए। दूसरा उसूल महरूम और मजलूम तबकात, कौमियतों और गिरोहों के हुकूक को यकीनी बनाकर बुनियादी मसाइल को अंदरूनी तौर पर हल करने पर जोर देना। इनमें वसाइल के इनके हक को तस्लीम करना, उन्हें माशी तौर पर मजबूत करना और उन्हें शहरी आजादियों समेत तमाम बुनियादी उसूल के हक फराहम करना। तीसरा बुनियादी उसूल इस बात पर जोर देता है कि पहले के 2 उसूलों को हासिल करने के लिए एक तवील और सबर आजमा जमहूरी जद्दोजहद की जरूरत होती है। ये जद्दोजहद पुरअमन, पायदार हो और बतदरीज तरक्की और फतूहात का पेश खेमा हो। जमहूरी जद्दोजहद का रास्ता तबाहकुन, मुहिम जोई या अफरा तफरी के रास्ते से बालातर है। मुहिम जोई और अफरा तफरी साम्राज्य और अवाम दुश्मन कुव्वतों के मफादात को पूरा करती है, क्योंकि वो अवाम को पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद के जरिए हासिल होने वाले फवाइद से महरूम कर देते हैं। नाजरीन, यही वजह है कि ऐसी कुव्वतें हमेशा इन लोगों से खौफजदा रहती हैं जो पुरअमन जमहूरी मज़ाहमत का रास्ता चुनते हैं और उन्हें अपने जुल्म का निशाना बनाते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों के साथ भुट्टो खानदान की बेमिसाल कुर्बानियां इस जद्दोजहद का मुंह बोलता सबूत है। पीपल्स पार्टी का पुरअमन जमहूरी मज़ाहमत और कुर्बानियों का ये अज़्म आज भी जारी है। अगर पाकिस्तान में वफाकी पार्लिमानी जमहूरी आइन, एक फाइल जमहूरियत और मखसूस हुकूक के साथ वफाकी इकाइयाँ मौजूद हैं, तो शहीद भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से ही हैं, जिन्हें इनके साथ सियासी विजन को बरकरार रखा। शहीद भुट्टो के विजन के मुताबिक पीपल्स पार्टी अवामी नुमाइंदा जमात है और अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए है, इसीलिए भुट्टो आज भी जिंदा है। शहीद भुट्टो के सियासी नजरिए और विजन की मुकम्मल तारीफ हासिल करने के लिए इनकी तहरीरों, इंटरव्यू और तकारीर को तवालत से पढ़ना जरूरी है। 30 नवंबर 1967 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इफ्तिताही इजलास में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने बुनियादी दस्तावेजात रखी थी, जिन्हें बाद में पार्टी ने तहरीर किया था। इन दस्तावेजात ने पार्टी के कलीदी उसूलों की वजाहत की। इस्लाम बतौर मजहब, जमहूरियत बतौर सियासी निज़ाम, सोशलिज्म बतौर माशी निज़ाम और अवाम को हतमी इख्तियार। इन बुनियादी उसूलों को मजीद वाज़ह करने के लिए शहीद भुट्टो ने अप्रैल 1968 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक जामिया प्रोग्राम लिखा। इन दस्तावेजात में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक भंवर में फंसा हुआ है। हम एक कौमी जिंदगी के पिछले 20 सालों पर नजर डालते हैं तो खतरनाक रुझानात नजर आते हैं जो बैनुल-अक़वामी और बरे सगीर के चैलेंज के साथ साथ उभरा हुआ है। ये समझना गैर माकूल होगा कि ये बहरान महज मौजूदा दौर का है, एक मामूल का मसला है या फिर फितरी अमल का नतीजा है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जैसा आलम और सियासी रहनुमा सदियों में एक बार पैदा होता है। इसने हालात को बैनुल-अक़वामी और तारीखी ऐनक से देखा और सतही के बजाय गहरी और बसीरत से देखा। जब उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी तो आलमी कम्युनिस्ट तहरीक अपने उरूज पर थी और सोशलिस्ट इनकलाबात रोनुमा हो रहे थे। ताहम शहीद भुट्टो ने मौजूदा हालात से आगे देखा और इनकी तहरीक हतमी नताइज का पेश खेमा रही। कम्युनिस्ट आर्मियत की वकालत करने के बजाय इसने मजबूती से जमहूरियत को अपना सियासी रास्ता बनाया, एक ऐसा विजन जिसे सोशलिस्ट रियासत खुद भी अपना मानते हैं।
लेकिन सिर्फ जबरदस्त हलचल के बाद उन्होंने सोशलिज्म को सियासी नहीं बल्कि एक मुआशी निजाम के तौर पर पेश किया। पार्टी ने प्रोग्राम और बानी दस्तावेजात में फर्क को वाज़ा किया। शहीद भुट्टो का कहना था कि पाकिस्तान में सरमायाकारी यूरोप और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इन तमाम अक़वाम में सरमायाकारी जमहूरियत और शहरी हुकूक के साथ मौजूद है, जबकि पाकिस्तान में दौलत सिर्फ 22 खानदानों के कब्जे में थी, जिन्होंने इस निज़ाम को अपनी इस्तेहसाली मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इन अशराफिया ने जमहूरी हुकूक की मज़ाहमत की, आमरीत को फरोग दिया और जानबूझकर सनती तरक्की को रोका। उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों को ज्यादा से ज्यादा सलाहियत पर नहीं चलाया, मुस्तकबिल की सनतकारी में रुकावट डाली और रियासती सरमाए को कर्जों के जरिए मोड़ दिया और रोजगार के मौके पैदा करने से रोक दिया और किसानों को गहरी गुर्बत की तरफ धकेल दिया। PPP की बुनियादी दस्तावेजात में निजी सरमायाकारी की सरीहन मुखालिफत नहीं की गई, लेकिन इसके लिए वाज़ा शराइत रखी गई हैं। निजी सरमायाकारी की इजाजत सिर्फ काबिलियत, कारकर्दगी और जायज मुनाफा कमाने के उसूलों पर दी जाएगी, न कि अशराफिया के खानदानों या बुंदनवान नौकर शाही धड़ों की सरपरस्ती के जरिए। निजी सरमायाकारी सिर्फ इस हद तक मुनाफा बख्श होगी जब तक इससे मेहनत का शराकतदार बराबर के फायदेमंद होंगे। शहीद भुट्टो सोशलिज्म के सख्त हामी थे, लेकिन उन्होंने तसव्वुर को मुस्तरद कर दिया। इसे महज अहकामात या आमरीत के जरिए मुसल्लत किया जा सकता है। इनका ख्याल था कि सरमायादाराना इस्तेहसाल से आजाद तबकाती और सोशलिस्ट मुआशरे के हुसूल के लिए एक बतदरीज तारीखी तौर पर रहनुमाई करने वाले अमल की जरूरत है। इसने दलील की ये तब्दीली सिर्फ जमहूरियत के जरिए ही अवाम पर मबनी सियासी प्रोग्राम के तहत हासिल की जा सकती है। शहीद भुट्टो का एक और अजीम कारनामा 1973 के आइन के जरिए न सिर्फ पाकिस्तान को वफाकी पार्लिमानी जमहूरी निजाम फराहम करता था, बल्कि वफाकी इकाइयों को भी ज्यादा से ज्यादा खुद मुख्तारी देकर एहसास महरूमी का अजाला करना था। उन्होंने पाकिस्तान को एक गैर जानिबदाराना खारजा पॉलिसी माइत में कायम किया, जिसकी वजाहत उन्होंने अपनी किताब में की। उन्होंने अमरीकी पॉलिसियों की खातिर पाकिस्तान के मफादात को कुर्बान करने की मुखालिफत की और चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात की मजीद वकालत की। ताहम उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि चीन के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के कौमी मफादात को मुकद्दम रहना चाहिए। शहीद भुट्टो ने हर बहरान को तारीखी तौर पर साबितशुदा हल फराहम किया और इस बात पर जोर दिया कि वाकई इक़्तिदार अवाम के पास है। शहीद इस बात पर पुख्ता यकीन रखते थे, क्योंकि बहरान के वक्त लोगों का हवाला देने के लिए इसे ऐसे इलाज के तौर पर इस्तेमाल करना था। ये भुट्टो का अज़्म है, एक ऐसा नजरिया जिसे दूसरे नजरियात अब तक उबूर करने में नाकाम रहे। बदकिस्मती से पाकिस्तान भुट्टो के विजन से भटक गया। जमहूरियत को मजबूत करने के बजाय मुल्क को अवामी ताकतों की ताकत की कशमकश में खींचा गया। फौजी हुकूमतें मुसल्लत की गयी और पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए नस्ली, लासानी, इलाकाई, मजहबी हत्ता के नाम नहाज सियासी इंतहा पसंदों को भी जानबूझकर फरोग दिया गया। आज पाकिस्तान को फिर से एक तबाहकुन चक्कर में फंसाया हुआ है। भुट्टो शहीद की एक बुक FIM उन्होंने अपने इस बुक में खबरदार किया। भुट्टो की अदालती कत्ल के बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद अपने सियासी फलसफे को आगे बढ़ाती रहीं। बिलाखिर मुल्क को बहरान से निकालने के लिए अपनी जान का नजराना तक पेश किया। अब बिलावल भुट्टो जरदारी इस फलसफे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम के साथ रवाबित इस्तवार करके उनकी उमंगों के मुताबिक शहीद भुट्टो के अल्फाज पर कायम है। शहीद भुट्टो जिंदा रहे और क़यादत करते रहे, क्योंकि उन्होंने तारीख के हाथों मरने के बजाय एक आमिर के हाथों मरना पसंद किया। इनका सियासी फलसफा अपनी मुताबिकत और दुरुस्तगी को साबित करते हुए वक्त की कसौटी पर खड़ा है। आज पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना है, इसके पेश नजर इस बार फिर से शहीद भुट्टो के विजन की तरफ रुजू करना नागुज़ीर है। तो नाजरीन, आपका क्या ख्याल है? आप क्या समझते हैं? क्या वाकई भुट्टो जिंदा है या फिर ये सिर्फ महज एक नारा है? अपनी राय से कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।